आजमाना है तो आजमा लो, हम भी तैयार हैं। ये महज शब्द नहीं, चुनौती है अमेरिका की ट्रंप सरकार को। ईरान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सत्ता की हठधर्मिता और जनता का आक्रोश आमने सामने है। और ये स्थिति अब एक भीषण इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट और संभावित सैन्य टकराव की ओर बढ़ रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान किसी भी सैन्य विकल्प या युद्ध के लिए 2025 की तुलना में कहीं ज्यादा तैयार है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। ये संघर्ष अब केवल एक घरेलू विद्रोह नहीं रह गया है, बल्कि एक गंभीर मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की आहट में तब्दील हो चुका है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान अमेरिका की किसी भी कदम के लिए तैयार है, इसमें मिलिट्री कदम भी शामिल है। अब आपको बताते कि आखिर ईरान में मौजूदा हालात कैसे हैं। दिसंबर 2025 में महंगाई और आर्थिक मदहाली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब जनवरी 2026 तक आते आते एक पूर्ण जन विद्रोह का रूप ले चुका है, जो अब देश के सभी 31 प्रांतों और 186 से ज्यादा शहरों में फैलकर सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता को चुनौती दे रहा है। प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने के लिए ईरानी सरकार ने न केवल 8 जनवरी से पूरे देश में इंटरनेट और फोन नेटवर्क को ठप कर रखा है, बल्कि अब पुलिस, पानी और बिजली विभाग के अधिकारी बनकर घरों में घुस रही है ताकि सूचना के आखिरी स्रोत यानी सैटेलाइट डिश को जब्त किया जा सके। सर्विलांस का आलम यह है कि निजी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारी अब अपनी पहचान छुपाने के लिए सड़कों पर लगे कैमरों को तोड़ रहे हैं या बंद कर रहे हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन इस कदर बढ़ गया है कि अब तक 640 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इसके बावजूद जनता डेथ टू डिक्टेटर के नारों के साथ पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस आंतरिक अस्थिरता के बीच वैश्विक तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।